गुप्ता और बात यहां पर करेंगे जीरे की, जहां पर ऑल टाइम हाईज हमने यहां पर आज बनते हुए देखे हैं। 63,000 के स्तर आज यहां पर निकलते हुए नजर आए हैं। किस तरह की मांग है, ये जो सेकंड राउंड ऑफ तेजी है ये कहां तक भावों को ले जा सकती है, उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल में, जहां पर मुनाफा वसूली के बावजूद भी हमने देखा है कि 89 के आसपास कच्चे तेल के प्राइसेस फिलहाल स्थित है। यहां पर आगे अगले के हफ्ते की रणनीति कैसे बनानी चाहिए, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी में, जहां पर डॉलर की तेजी का असर लगातार बनता हुआ नजर आया है और इस हफ्ते सोना और चांदी दोनों ही गिरावट के साथ काम करते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे कार्यक्रम में कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा, एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया। साथ ही सबसे पहले शुरुआत यहां पर जीरे के साथ ही करेंगे और मीट ट्रेडर्स के किशोर शाह और राजगौर स्पाइसेस के धनंजय राजगौर हमारे साथ अब यहां पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। धनंजय नमस्कार, शुक्रिया जुड़ने के लिए साथ में। और 63,800 के स्तर अब हमने यहां पर आते हुए देखे हैं, जो कि चार्ट्स पर नए हाईज दिखाते हैं एनसीडीएक्स पे। ऑफ कोर्स अच्छी खासी मुनाफा वसूली पिछले एक महीने में देखने को मिली है और बाजार मानता है कि ये सेकंड राउंड ऑफ तेजी है और इस राउंड में हम नए हाईज पार करते हुए नजर आएंगे, जैसा कि आज का सिचुएशन भी है। कैसे देखते हैं आप बाजार में मांग और यहां से भावों को लेकर अब क्या व्यू है? नमस्कार मनीषा जी। जीरा नया आने में 5 महीने बाकी है। आने वाले 2 महीने के बाद जीरे की बिजाई शुरू होगी। आगे बिजाई की रिपोर्ट के ऊपर मार्केट अप और डाउन होगा। तब तक के 2 महीनों में यानी कि आने वाले 50-60 दिनों में जीरा अभी भी हमें ऐतिहासिक रेट देखने मिल सकता है। जब आप कहते हैं धनंजय की ऐतिहासिक रेट्स यहां पर बन सकते हैं, तो क्या लेवल्स की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि बाजार यहां पर 65, 68 काफी सारे स्तरों की बात कर रहा है। जीरा फिजिकल मार्केट में अभी भी कम दिख रहा है। हम देखें तो ऊंझा मंडियों में भी 2,2500 बोरी की आवकें, जोधपुर की मंडोर मंडी जो बड़ी मंडी है वहां पर भी 100, 200, 250 बोरी के ऊपर जीरा नहीं आ रहा है। तो वो हिसाब से अभी और दूसरे सामने वेडिंग फेस्टिवल की डिमांड्स आना शुरू हो गई है। एक्सपोर्ट भी थोड़ा थोड़ा चुटपुल आने लग गया है। तो वो हिसाब से जीरे में दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। किशोर जी, आप कैसे देखते हैं? और जैसे धनंजय भी कह रहे हैं कि जहां तक हाजिर बाजार की बात है, यहां पर आवक बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम एनसीडीएक्स के भाव देखें और फिर हाजिर बाजार देखें, एज ऑफ नाउ यहां पर किस तरह का तालमेल है? नमस्कार मनीषा जी। हाजिर के अंदर बाजार थोड़े तो बड़े मतलब अराइवल तो बड़ी है मनीषा जी। ऐसा नहीं है कि लास्ट ये समझे है कि 2-4 दिन के अंदर, अभी 2 दिन से तो मंडियां बंद है जन्माष्टमी के हिसाब से। तो फिर भी जन्माष्टमी के पहले की बात करें तो उसके अंदर मंडियों में आवक भी बढ़ी है, प्लस बिकवाली भी बढ़ी है। अब ये जीरा ऐसा हो गया है मैडम कि ये जुआ हो गया। अब जैसे भी एनसीडी में डिमांड आती है वहाँ बाजार बढ़ता है। ऑनलाइन में तो हाजीकल में डिमांड आती है, जैसे ही वहाँ घटता है तो डिमांड भी एक बार रुक जाती है। एक्सपोर्ट की कोई बड़ी डिमांड अभी है नहीं, फेस्टिवल आगे खड़े हैं, इसके हिसाब से थोड़ी बहुत डिमांड जो खुली है वो दिखा रही है कि इंडिया की डिमांड खुली है। आगे भी डिमांड बढ़ सकती है, नो डाउट इंडिया की डिमांड बढ़ेगी। एक्सपोर्ट की डिमांड अभी रुकी हुई है। लगता है इन भावों से थोड़ा जीरा और बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ इंश्योरेंस में लगातार मतलब लेवाली आ रही है, तो इसके हिसाब से बढ़ रहा है। और जहाँ तक एक्सपायरी का सवाल था, एक्सपायरी का सेटलमेंट होगा, इसके हिसाब से ये बाजार आगे बढ़ के नया कदम छूम रहे हैं मैडम। तो किशोर जी, आपका क्या व्यू है? यहाँ से अब किस तरह के भाव बन सकते हैं? मैडम भाव का क्या है कि देखो, परसेंटेज के हिसाब से गिने जाए तो अभी भी इसके अंदर ये लगता है कि 10-15% और भी भाव बढ़ सकते हैं मैडम। ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन 10-15% की तो उम्मीद लगती है। आगे जो व्यू रहेगा वो ऐसा रहेगा मैडम कि आगे आने वाले दिनों के अंदर यदि एक्सपोर्ट की डिमांड खुलती है नहीं, तो फिर कोई भी भाव बन सकता है। उसके अंदर फिर मतलब बात ही नहीं है, क्योंकि माल इतना ही है इंडिया के जितना ही है, एक्सपोर्ट के जितना अपना माल कम ही है। तो वो दिवाली के बाद ही माल पड़ेगा। अभी 2 महीना अपन को निकालने हैं और आगे सेलिंग भी चालू होगी, नो डाउट सेलिंग भी बढ़ेगी। लेकिन इतना आगे 10-15% की भी उम्मीद लग रही है कि इसमें नया भाव अभी और बन सकते हैं। तेजी आनी है वो आने वाले 2-3 महीनों में आ जाएगी। उसके बाद ऑफ कोर्स बुआई यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। जिस तरह के भाव यहां पर किसानों ने देखे हैं, एक मार्जिनल इंक्रीज हम यहां पर सोइंग के नंबर्स में भी आता हुआ देखेंगे। इन करंट स्तरों पर धनंजय, आप देखते हैं मांग रिटेल की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से कम होती हुई? क्या करंट लेवल्स पे भी जिनको खाना है, जिनको लेना है, वो इन लेवल्स पे भी ले ही लेंगे? मैडम फर्स्ट राउंड में हमारी बात हुई थी जब जीरा 500 रुपया नहीं हुआ था। उस टाइम भी मैंने बताया था कि 500 रुपये में जीरा बिंदास लोग ले रहे हैं। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 700, 750 के रेट में भी जीरा बिंदास लोग ले रहे हैं, क्योंकि मेरा रिटेल का काम है। यहाँ डोमेस्टिक ग्राहकी अच्छी है। और एक मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ऐसा मौका बहुत कम हमें देखने मिलता है। हमारे एक मित्र है जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव बुल्ढाना से, अमर कोठारी जी है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेजा है, क्यों खरीद लाया मैं हीरा, क्यों मैंने नहीं खरीदा जीरा। थोड़ी देर चमचमा कर हीरा लॉकर में सो गया और तड़तड़ा कर जीरा असली हीरा हो गया।
जब ऐसे विचार लोगों में आने लगते हैं जीरे के लिए, तो हमें लगना चाहिए कि जीरा और ऊपर जाएगा। एब्सोल्युटली, और आप दोनों ने ही कहा है कि यहाँ से जीरा ऊपर जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि पिछले अगर 3-4 सालों के चार्ट्स उठाकर देख लिए जाएं तो उठापटक यहाँ पर सभी मसालों में अच्छी खासी देखने को मिली है। फिर चाहे वो हल्दी है, फिर चाहे वो धनिया है, जहां पर लोज और हाईज और फिर से मुनाफा वसूली हमने बनते हुए देखी है। और किशोर जी, जैसे आपने कहा कि कुछ स्पेक्युलेटर्स के माल में हाथ में भी यहाँ पर माल है, जिसकी वजह से भी मूवमेंट है, चाहे वो फ्यूचर्स में है कि हाजिर बाजार में है। तो कितनी बड़ी उठापटक की उम्मीद फिर आप कर रहे हैं? अगले 2 महीने में नए भाव जरूर बन जाएंगे, और उसके बाद क्या उम्मीद है? देखो, ये भाव ऐसे ही है, इसमें आम पब्लिक का तो ट्रेड रहा ही नहीं मैडम अभी। क्योंकि आम पब्लिक तो किस भाव में लेने जाए और किस भाव में सेल करे। जब वो लेने जाती है तो ऊंचे भाव में लेना पड़ता है, जब सेल करने जाती है तो बाजार घट जाता है। आम पब्लिक की तो बात ही नहीं रही इन भाव में ट्रेड करने की, क्योंकि बाजार की उठापटक इतनी। आप 2 दिन से देखो, मार्केट ऊंजा का बंद है और 2 दिन के अंदर जीरा बढ़ा दिया 40 रुपए किलो। लेकिन फिर भी मैं खुद भी डोमेस्टिक का इतना बड़ा काम करता हूँ, मेरे पास एक भी कॉल डोमेस्टिक का नहीं आया कि मेरे को जीरा चाहिए। ये इतनी उठपड़ा। अब कल मार्केट जैसे ओपन होगा और इंश्योरेंस बंद रहेगा, तब वो डिमांड का मालूम पड़ेगा कितनी डिमांड खुलती है, कितनी। पूरा डिपेंड रहता है ऑनलाइन। ऑनलाइन जब भी ये अप होता है डिमांड थोड़ी बहुत आती है, ऑनलाइन जब भी करता है डिमांड घट जाती है। तो ये क्या है, मैं तो कभी भी यही बोलूंगा कि जो आम पब्लिक है उनको नए भाव में घुसना नहीं चाहिए। जिनके पास पड़ा है तो उनको मुनाफा वसूली करनी चाहिए और शांति से बैठना चाहिए। ऑलराइट। धनंजय, आप कैसे देखते हैं जिस तरह की उठापटक यहाँ पर बाजार में है, और उस वजह से ओवरऑल जो काम है, जो पूरा ओवरऑल मसालों का जो काम है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चाहे हल्दी की बात की जाए, यहाँ पर भी अपर सर्किट्स, मुनाफा वसूली, लोअर सर्किट्स, धनिया में जिस तरह की 2-3-4% की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाती है हफ्ते के बीच में, कैसे रीड करते हैं आप उसे? मैं किशोर भाई से सहमत हूँ, क्योंकि 30,000 के रेट में जीरे की स्पीड ज्यादा थी, 60,000 के ऊपर थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन जो हिसाब से हम देख रहे हैं ग्राहक की और हम लोग का ऑनलाइन का, ये सब मॉल वालों सप्लाई का काम है, तो अभी डिमांड है ना डाइवर्ट हो गई है, किरानी मार्केट में कम हो गई है और ऑनलाइन और सुपर मार्केट में ग्राहकी बढ़ गई है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार जीरा 68,000 टच होना ही चाहिए 2 महीने के अंदर। ऑलराइट। तो जैसे बार बार हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आने वाले 2 महीने में यहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आपने मुनाफा लेके घर जाना है तो ये सही समय है। नई खरीदारी यहाँ पर थोड़ा बच के ही करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया किशोर जी, धनंजय जी, आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए और वो मसालों पर हमसे डिटेल में बात करने के लिए। रवि, कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज को आप? क्योंकि जहां तक मसालों की बात है, अच्छी खासी उठापटक यहाँ पर जारी है, लेकिन जो जीरा का चार्ट पे नया हाई बनता हुआ नजर आया है, टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है? वहां पे तो जैसे फंडामेंटल काम नहीं कर रहे, वैसे ही टेक्निकल का है। टेक्निकली ऑल टाइम हाई पे प्राइसेस चल रहा है, एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में प्राइसेस है। हालांकि लास्ट टाइम जो कंसोलिडेशन था, हमारी बात 59,500 हुई थी, तभी मैंने बोला था कि लेवल बेस बना देगा और यहाँ से प्राइसेस एक अपवर्ड, हमने तब 61,500 तक की बात की थी, बट आई थिंक वो और अचीव हो चुका है। पर्टिकुलर प्राइसेस में जो अभी क्या प्रॉब्लम है कि हायर लेवल पे 2 वीक से जो एक्सपोर्ट ऑर्डर आने लगे, तो मार्केट को ऐसा थोड़ा रिलीफ रहा कि जो इन बिटवीन चाइना डिफॉल्ट एंड काफी न्यूज चल रहे थे, वो स्पेकुलेशंस को एक बार विराम लगा और प्राइसेस में एक अच्छी रैली आती हुई दिखी। एंड अभी देखे तो इंडिया हो चाइना हो, सारे फेस्टिविटी आगे ड्यू है, मैरिज सीजन ड्यू है इंडिया में, तो आई थिंक इसकी भी थोड़ी डिमांड एग्री बास्केट में एंड पर्टिकुलर स्पाइसेस बास्केट में देखी गई है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में यहाँ पे थोड़ी जर्नी स्टार्ट रह सकती है। बट यस, जैसे आगे फंडामेंटली बात हो रही थी, थोड़ा ओवरबॉट पोजीशन भी चार्ट में दिखा रहा है और फंडामेंटली भी प्राइसेस काफी अच्छा रनअप दे चुके हैं। जो लोग अभी ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले आपकी पोजीशन पर 61,400 का। मुझे लग रहा है एक बार प्राइसेस 63,580 तक के लेवल चार्ट पे दिखा सकते हैं। साथ ही रवि, जो गुआर में तेजी बनती हुई नजर आई है, ये कितनी सस्टेनेबल लगती है आपको? है, थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि आईएमडी का जो लेटेस्ट अनुमान है कि 2-3 दिन बारिश के रहेंगे, पर्टिकुलर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात जैसे इलाके में। तो आई थिंक इसका एक थोड़ा सेंटिमेंट शायद इम्पैक्ट हो। ओवरऑल प्राइस लग रहा है मुझे स्टेबल है, पॉजिटिविटी दिख रही है। ये सप्ताह एंड पिछले सप्ताह दोनों टाइम क्या हुआ था कि जो मंडियां है, फेस्टिविटी के हिसाब से काफी मंडियां क्लोज थी और पर्टिकुलर हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई के कुछ फिगर नहीं मिल रहे थे। बट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक अपवर्ड जर्नी दिखनी चाहिए। लेवल्स पे बात करें तो अभी जो नया बेस गुआर सीड में है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि करंट कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम थोड़े कम हो रहे हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 6400 का बेस मानना चाहिए। आई थिंक 6400 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस 6300 का लगाए
और 6600 तक के लेवल की मैं उम्मीद गुवार सेट के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा हूँ और गुवार गम में 13200 तक के लेवल वहां पे चल रहे हैं। ये बाय करें आप 13100 के करीब, 100 के करीब। स्टॉप लॉस 12700 का लगाए और 13800 तक के लेवल की उम्मीद में गुवार गम के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा हूँ। तो दोनों गुवार गम गुवार सेट मुझे लग रहा है अगले सप्ताह अच्छी तेजी वहां पे दिखनी चाहिए। ओके, तो चाहे वो मसाले हैं, चाहे वो गुआर है, चाहे वो त्योहारी मांग हो या फिर बारिश का होना ना होना, सभी तरफ से हमने यहाँ पर एक सपोर्ट एग्री कमोडिटीज में आता हुआ देखा है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर नॉन एग्री की तरफ डालेंगे क्योंकि सोने चांदी में मुनाफा वसूली है, लेकिन कच्चा तेल इस हफ्ते काफी उछाल दिखाया है। यहाँ से आगे क्या होगी रणनीति बताएंगे आप। शुरुआत करते हैं जहां पर कुछ मुनाफा वसूली है जिसका फायदा हमने रुपए में और इक्विटी मार्केट्स में भी आता हुआ देखा है। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप ये मुनाफा वसूली? देखिए, अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में काफी अच्छी मार्केट ने छलांग लगाई थी जब रशिया ने अपनी प्रोडक्शन कट करने की न्यूज दी। रशिया सऊदी ने ऑलमोस्ट 1 मिलियन बैरल की, तो उस कारणवश मार्केट में तेजी देखने मिली है। बट बहरहाल अगर आप बाकी सारे कमोडिटी बास्केट में देखिए तो कोई तेजी है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर स्तर पर सस्टेन हो रहा है। बाइंग लेवल है नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। अब अगर देखें तो यूके की भी न्यूज आ रही है, नेगेटिव न्यूज आ रही है कंट्री के ऊपर। तो ये सारे फंडामेंटल फैक्टर्स कच्चे तेल को ज्यादा तूल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि डिमांड एज सच है नहीं। ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ सप्लाई रोकने के कारण मार्केट में एक आर्टिफिशियली प्राइस को होल्ड किया जा रहा है। तो इसकी जो क्षमता है, मेरे हिसाब से मार्केट रुकना चाहिए। यहाँ पे $90 का जो स्तर है वो कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे मुनाफा वसूली आ सकती है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। और प्राइस फिर से, अगर आप WTI की बात करें तो प्राइस यहाँ से फिर से 82, 83 लेवल, यानी यहाँ से $3 की गिरावट आने की संभावना है। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 6900 से 6800 के स्तर आपको देख सकते हो। ओके, साथ ही नेचुरल गैस में क्या व्यू है यहाँ पर धर्मेश? क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं कुछ सपोर्ट लेते हुए नजर आए हैं, जो नेचुरल गैस के केस में काफी हद तक नहीं देखने को मिला। देखिए, नेचुरल गैस अगर आप देखिए तो इसकी जो आगे की जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑलमोस्ट 15 से 20% प्रीमियम में चल रहा है। तो अगर आप बाइंग भी करोगे तो आपको हाई प्रीमियम देना पड़ेगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ट्रेंड काफी बुलिश है, क्योंकि ठंडी का माहौल है। ये प्राइस 200 के नीचे ज्यादा दिन टिकता नहीं है, फिर से मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने मिलती है। तो मैं सलाह दूंगा, अगर जो बायर्स है वो यहाँ पे फिर से बाय करके चल सकते हैं। 215 के स्तर पे आप बाय करिए, 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अपसाइड फिर से आने की संभावना 230, 240 की है। मैं काफी बुलिश हूँ नेचुरल गैस में, तो मैं बाय की सलाह दूंगा इसमें, हर एक डिप्स पे बाय करने की। आप ट्राई करिए आगे के महीने फॉरवर्ड मंथ, क्योंकि ठंडी का माहौल काफी अच्छा होगा वो टाइम पे। ऑलराइट, तो फॉरवर्ड मंथ्स यहाँ पर प्रीमियम पे हैं और खरीदारी की एक्सपेक्टेशन भी है। बात अब सोने चांदी की कर लेते हैं। यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अगर चांदी की बात की जाए तो यहाँ पर डिक्लाइन सोने के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिला है। कैसे देखते हैं आप रवि चांदी की चाल? डेफिनेटली चांदी में करेक्शन काफी स्टीप आ चुका है। हालांकि ये जो प्राइसेस है वो ऑलरेडी नेगेटिव फैक्टर डिस्काउंट कर चुके हैं। इसमें इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी है। इंट्राडे के लिए बात करता हूँ, इंट्राडे में जो कुछ गिरावट मिलते हैं करीबन 70,000, तो वो बाय करें। स्टॉप लॉस नीचे लगा सकते हैं कल के लो के करीब 71,500 के करीब। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 105 के इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस को काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर ये 105 के ऊपर नहीं गया तो आई थिंक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। 72,800 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए सिल्वर को 70,000 के बिलो बाय करना चाहते हैं वो लोग क्या करें, सिल्वर को अभी जो उसका पुट ऑप्शन है सिल्वर का, जो करंट एक्सपायरी का, वो भी 2200 के करीब अगर आ जाए तो उसको अभी 2150 के करीब चल रहा है, 2200 के करीब उसको बेच दे तो आपका कॉस्ट होगा 69,800। तो जो शॉर्ट टर्म बायर है वो लोग डायरेक्ट बाय ना करें, क्योंकि अभी नियर टर्म जब 28 को फेड की मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक वॉल्टिलिटी रहेगी। तो सिल्वर का पुट ऑप्शन सेल कर दे और अगर वो डिलीवरी में आता है तो आप डिलीवरी बाय कर ले। आपका लैंडेड कॉस्ट 69,800 का होगा। तो दोनों साइड से मुझे लग रहा है कि एक बार बाइंग का व्यू लेना चाहिए। ऑलराइट, तो वो चांदी फ्यूचर्स और चांदी ऑप्शन दोनों में ही आपको स्ट्रैटेजी दी है। सोने में क्या करना चाहिए धर्मेश? यहाँ पे क्या क्यूज होंगे अब? देखिए, आज शुक्रवार है, ऑलमोस्ट वीकेंड है, और अब देखिए लास्ट 4-5 दिनों में काफी अच्छी गिरावट देखने मिली है प्राइस को। तो मेरे हिसाब से आज शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना काफी हाई है। तो मैं बाय की सलाह दूंगा इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सोना यहाँ से एटलीस्ट $15-20 की एक पुल बैक रैली दे सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अराउंड 59,450 टू 59,500 के लेवल्स आपको इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से दिखा सकता है। बट एक बहरहाल सिर्फ 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए है। मैं रेकमेंड करूंगा आप स्टॉप लॉस स्टिक मेंटेन करिए अराउंड 59,000 का इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से।
ऑलराइट, तो ये तो बात हुई यहाँ पर सोने चांदी की। एक नज़र यहाँ पर मेटल्स पे भी डाल लेते हैं क्योंकि मुनाफा वसूली यहाँ पर आज भी जारी है और ये तीसरा दिन ऐसा होगा जहाँ पर हमने यहाँ और गिरावट मेटल्स में आते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स में तेजी है और यूएस फेड ऑफिशियल्स की काफ़ी सारी स्पीचेस हैं आज शाम को, तो उसके पहले भी हमने थोड़ी सी यहाँ पर मंदी आते हुए देखी है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह का यूएस का डेटा आया है, बाजार इवन एज एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूएस यहाँ पर रेट्स नहीं बढ़ाएगा, लेकिन जिस तरह के पॉजिटिव डेटा है ये जरूर इंडिकेट करता है कि रेट्स यहाँ पर ऑन द हायर साइड फॉर लॉन्गर रह सकते हैं। कोई फेवरेट टॉप मेटल स्ट्रैटेजी यहाँ पर रवि? मेटल्स में डेफिनेटली ये एक सबड्यूड मोमेंटम है। चाइना के हालांकि जो मैन्युफैक्चरिंग रीडिंग आए थे थोड़ा ऑप्टिमिज्म था, लगातार चाइना लिक्विडिटी मेजर्स ले रहा है। अभी चाइना के डेटा के ऊपर आधारित रहेगा। नेक्स्ट वीक में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा है, साथ में यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन भी है। तब तक एक पॉजिटिव चीज क्या है कि आज से लेकर नेक्स्ट वेडनेसडे तक कोई इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा रनअप दे रहा है और काफी अच्छा वहां पे बाहर पे निकला है। थोड़ी डिक्लाइन 199.70 के करीब बाय करे एल्यूमिनियम को, स्टॉप लॉस लगाए 197। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 205 तक के लेवल आने चाहिए। ऑलराइट, तो हल्की सी बढ़त यहाँ पर मेटल्स में भी देखने को मिल सकती है। कॉपर एल्यूमिनियम आपकी दो है जहां पर आपको नजर रखनी होगी। बहुत शुक्रिया धर्मेश, रवि आपका समय निकालने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स पर पूरा फोकस।